भ्रम होता है या पता नहीं ऐसी सोच होती है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो खूबसूरती, एक अलग तरह की हाइट, अलग तरह का कलर, बॉडी, जिम, इन सब से अलहदा आप क्या कहती हैं? सिर्फ टैलेंट के दम पर मिलता है काम, क्या है थोड़ा? मुझे ऐसे लगता है कि क्या है कि आज थोड़ी चीज़ें बदली हुई हैं, क्योंकि आज एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आज OTT प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए जहाँ पर आप अपना आप काम दिखा सकते हो और बना सकते हो। तो ये तो एक चीज़ होगी। पहले किसी सिर्फ सिनेमा ही था, उस वजह से एक तरह का सिनेमा चलता जाता था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास पहले अच्छी फिल्में नहीं बनती थी, जहाँ पे रंग रूप और ये सारी चीज़ें ना देख के सिर्फ टैलेंट पे काम नहीं करता। ऐसा भी था पहले। कभी आपके साथ ये भेदभाव हुआ है कि क्या है कि शायद हुआ भी होगा। आपको कभी लगता है कि इस वजह से मुझे पहले सेलेक्ट किया या फिर नहीं किया, या मुझे इस वजह से? ऑनेस्टली मैं कहूँ कि मैं ना एक तो मुझे जो काम मिला है, मुझे लगता है कि उनको लगता होगा कि ये सिर्फ मैं ही करूँगी, तो इस वजह से उसी हिसाब से मुझे काम मिला होगा। और अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आज के जो किरदार हैं और आज जो काफ़ी ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो कहानियाँ को दिखाना चाहते हैं, वो फैंटेसी कैरेक्टर्स को नहीं दिखाना चाहते, वो आज रियलिज़म में दिखाना चाहते हैं। और रियलिज़म में हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग कंप्लीट इस तरह से नहीं है कि हमें हर एक इंसान की हाइट होगी, हम अलग अलग हैं। हर औरत अलग है, हर मर्द अलग है, हर एक LGBTQI का पर्सन अलग तरीके से बोलता है, चलता है, दिखता है। और ये आज अगर हम हमारी कहानियों में नहीं लाएंगे तो कहानियाँ अधूरी हो जाएंगी। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये तो कोई है नहीं कि आपको इस तरीके से ही दिखना पड़ेगा तो आपको काम मिलेगा। ये पूरी तरह से गलत है आज की भी। और पर बस एक चीज़ मुझे लगता है कि हमेशा से रहनी चाहिए, और जो ज़रूरी है वो है क्राफ्ट। अगर आपको अपना काम अच्छी तरह से आता है, आपको अगर आपको वो किरदार को अगर समझने की और सीखने की और सुनने की अगर ताकत मिल जाए, तो आप कोई भी किरदार कर सकते हो। और शायद अगर किसी ने लिखा होगी कि ये इंसान इस तरह से है, जैसे आज मंटो की इस्मत अलग थी, पर फेम गेम की शोभा अलग है। तो मुझे उन किरदारों में ढलना अगर होगा तो मुझे उस तरीके से काम करना होगा। शोभा की एक जर्नी है जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर है, तो उसका किस तरीके से बोलना, उठना, बैठना होगा। इस्मत एक अलग तरह की इंसान है, तो उसका बोलना बैठना कैसा होगा। सुभद्रा एक अलग इंसान है, उसका एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल जो जर्नी है वो अलग है। तो मुझे हर किरदार की तरह खुद को ढालना है। तो अगर मुझे उन रंगों में जाना है तो मुझे उस तरीके से ही चलना होगा। तो आप अगर रोज़ रियाज नहीं करेंगे, आप रोज़ काम नहीं करेंगे, तो आप कोई भी किरदार नहीं कर पाएंगे। अगर कल मुझे एक खूबसूरत इंसान का एक किरदार मिलेगा जो एक तरीके से है, तो मुझे उस तरीके से खुद को डालना पड़ेगा। तो वही है कि ज़रूरी है कि आप खुद को कितना तैयार करते हो और क्राफ्ट में कितना काम करते हैं। द स्काई इज़ पिंक कैसे मिली थी? उसकी कोई कहानी है? स्काई इज़ पिंक अगेन सोनाली बोस के साथ, उनके साथ मुझे काम करना था। ये छोटा किरदार है जो मुझे मिला, पर मुझे बस उनके साथ काम करना था, इसलिए मैंने इस फिल्म में छोटा सा किरदार किया। पर वही है कि वो प्यार था मेरा उनके लिए, इसलिए मैंने वो एक कैमियो किया। 10 साल का एक करियर जब आदमी कर लेता है तो बहुत कुछ समझ जाता है कि इंडस्ट्री कैसी है, कैसे काम होगा। अभी हम बात भी कर रहे थे कि आप मिलने जुलने से, पार्टियों में जाने से काम मिलता है। आपने तो लगभग सब ऐसे लोगों के साथ काम कर लिया है जिनका सपना होता है लोगों का, चाहे वो स्काई। मिलने जुलने से और पार्टियों में जाने से काम नहीं मिलता है। हाँ,
बिल्कुल नहीं मिलता है। आपको अपने क्राफ्ट से ही काम मिलता है। और अगर आप आज के दशक के हो तो आपको तो बिल्कुल भी मतलब उसके और ध्यान भी नहीं देना चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए। बाकी पार्टियों में जाना और नेटवर्किंग करना इज़ अ सेकेंडरी थिंग। आप खुद को तैयार करो, आप रियाज करो, आपको अगर जो भी छोटा सा भी काम मिले उसके लिए मेहनत करो। आप ऑडिशंस दो। आज एक सिस्टम बनाया है कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आपको आप लोगों को काम मिलता है। तो आज वहाँ पर भी आज उनको अच्छे एक्टर्स चाहिए जो किरदारों में ढल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्टी में ही जाना पड़ेगा और इसमें जाना पड़ेगा। वो आपका निजी मामला है, आपको किस तरीके से करना है। पर मैंने तो कभी किया नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ आती हूँ, काम करती हूँ, गांव में जाती हूँ, स्कूल बनाती हूँ, पानी पे काम करती हूँ, औरतों के लिए काम करती हूँ। तो मेरे लिए तो कोई मायने नहीं रखता। और मुझे ऐसे लोगों से काम मिला है जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी। उन्होंने बस मेरा काम देखा था और उन्होंने मुझे कास्ट किया। देखिए, चूँकि हम बॉलीवुड में हैं, इसलिए हम बॉलीवुड के प्रॉस्पेक्टिव से सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि 10-11 सालों में अपने आप को अब कौन सी सीढ़ी पे कितना कद बढ़ गया है? अब क्या वो फिल्में आपने, हालांकि ऐसी ही फिल्में और ऐसी ही उसमें काम किया है जो आपकी पसंद की थी, तो ये नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मंटो आपको करना था। हाँ, आपके पास चुनाव था, मतलब आपको एक्चुअली काम ही ऐसा मिला है जो बहुत क्रीम वर्क किया है आपने। हाँ। लेकिन क्या अब वो समय आ गया है जब आपके लिए कहानियाँ लिखी जाएंगी? आप चुन सकती हैं, 10 कहानियाँ आपके घर में पड़ी हैं, 10 अप्रोच पड़े हैं। नहीं, अभी जैसे मैंने पिछले साल मैंने एक और शो किया है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती, पर वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। और आई होप इस साल इसके बारे में बात हो। और लंबा रोल है? हाँ, काफ़ी लंबा है और बहुत ही मतलब 9 महीने मैंने इस पे काम किया है। और मतलब रोज़ खुद को तोड़ के मैंने उस किरदार को मैंने साथ में रखा है। तो बहुत ही करीबी है मेरा ये किरदार। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे किरदार मिल रहे हैं जिनमें लोगों को लगता है कि हाँ, ये काम कर लेगी, मतलब ये मेहनत करेगी इसमें। और जिसमें शायद बहुत ज़्यादा मेहनती वाले किरदार हैं वो मुझे मिल रहे हैं शायद। और इनफैक्ट अभी मैं और एक शो करने जा रही हूँ, उसमें भी बहुत मेहनत है। और मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली कि काम करना, काम करते रहना। आसान शायद किरदार वैसे होते नहीं हैं, पर आसान किरदारों पे भी मैं शायद काम करूँगी। तो है अभी एक कुछ ऐसा है कि आ रहे हैं किरदार, उनमें से बहुत ऐसा भी होता है कि जो लिखे नहीं गए हैं अच्छी तरह से, तो मैं उनको प्रेफर नहीं करती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ अच्छे किरदार हो, अच्छी तरह से उन्हें ढाला गया हो, तो मैं कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बड़ा बैनर हो या छोटा बैनर हो, मैं हर एक इसमें काम करना चाहती हूँ। मुझे बस एक वेल रिटन स्क्रिप्ट चाहिए, एक किरदार ऐसे चाहिए जो अच्छी तरह से लिखे हो, जो समाज को ध्यान में रख के लिखे गए हो। और अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ पे देखती हैं? सही में बोलूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ देखती हूँ खुद को। मतलब अभी विनम्रता से मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम करने वाली हूँ। बहुत अच्छे किरदार आने वाले हैं, क्योंकि अभी के डायरेक्टर्स जो है और अभी के प्रोडक्शन हाउसेस भी ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि अच्छी कहानियाँ बाहर आए। वो चाहते हैं कि आपका ज़रूरी नहीं आपका कद 5'8" हो और आपकी एक तरह से बॉडी स्ट्रक्चर। कद को लेकर कभी किसी ने कुछ बोला है क्या? आपने 2 बार अपनी बातचीत में इसका वो किया? नहीं, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। ये जो बहुत कमाल के लोग हैं, मतलब उनके नाम आपको क्या बताऊं, मतलब पहला नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है, सीमा विश्वास। आप देखो। ओह हाँ, मतलब नहीं, मुझे लगता है कि कद और इनसे कोई वास्ता नहीं है। मतलब आज वो एक बैंडिट क्वीन करके वो मतलब वो
पूरे इसमें आज वो स्ट्रॉन्ग दिखती है। उनके सामने के सब कद मेरे ख्याल से 6 फीट होंगे उस पर। आज मतलब फॉर्चुनेटली आज शोभा त्रिवेदी भी जो है, अब मेरे आसपास वाले, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, कद पे डिपेंड नहीं है। जब कास्टिंग हो रही थी शोभा त्रिवेदी की, तो कहीं पर डायरेक्टर ने या किसी ने बोला कि यार पुलिस वाली है थोड़ा सा, तो नहीं मुझे लगता है कि वो अंदर से है ना। आप कोई भी किरदार और कोई भी इंसान, अगर आज कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स है, कितने IAS ऑफिसर्स है, कितने पायलट है जिनकी कद शायद मेरे हिसाब से है, पर आज वो टॉप पोजीशन पे है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस तरीके से, हाँ एक फिटनेस को मैंने शोभा के लिए रखा था क्योंकि वो उस तरह से वो फिटनेस में थी उस वक्त। अभी थोड़ा फिटनेस ढल गया है क्योंकि मैंने एक दूसरा किरदार किया है जिसको जो फिटनेस नहीं कर रही थी, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर किरदार को उस तरीके से है तो शायद मायने रखेगी, पर किरदार अगर कोई भी, मतलब पुलिस ऑफिसर कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अभी आप शायद आर्मी में एक तरह का कद चाहिए होता है, तो अगर वो कास्टिंग उस हिसाब से हो तो वहाँ पर शायद होगा, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ता है, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आने वाले दिनों में जिस काम के बारे में आप बता सकती हैं फेम गेम के बाद जो रिलीज़ होगा, वो अगर नहीं बता सकती तो कोई किसी भी चीज़ के बारे में बता नहीं सकती। मैं अभी मैंने 3 फिल्में की है, अभी एक शो कंप्लीट किया है, एक शो कर रही हूँ, और सभी बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आपने 3 फिल्में आपने शूट करके आप बैठे हो और आप बता नहीं सकते? जी, फेस्टिवल्स के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ फिल्मों की जर्नी फेस्टिवल्स में काफ़ी खूबसूरत होती है, तो और वो उस स्पेस में है जो डायरेक्टर्स नहीं चाहते कि ये OTT पे डायरेक्ट आ जाए। फेस्टिवल में अगर रन मिल जाए तो उसको एक अलग तरीके से दिखा जाएगा, और तो वही है, काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है जिसमें मैंने हर इसमें अलग अलग किरदार किए हैं, और आप मुझे, मतलब वैसे लोग मुझे पहचानते नहीं हैं कि मैंने क्या क्या किरदार किया है, तो उन सारे इसमें भी ऐसा ही होगा कि आप वो हैं ऐसा होगा। तो आई एम फॉर्चुनेट कि लोग मुझे ऐसे नहीं जानते हैं कि मैं कोई एक्टर हूँ या मैंने कुछ ये किरदार किए होंगे। जब लोगों को पता चल जाता है कि ओह आप सुभद्रा थी, ऐसा होता है मेरे साथ। आपकी एकमात्र वुमेन क्रश कौन है बॉलीवुड में? वुमेन क्रश? मैं किनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ? हाँ हाँ। अभी फ़िलहाल वाले या पहले वाले? मेरे लिए हिंदी सिनेमा में अगर बहुत सारे हैं, ऐसे नाम नहीं ले सकते। जैसे मुझे अभी नूतन बहुत पसंद है, मुझे तब्बू पसंद है, मुझे शिफाली शाह पसंद है, मुझे विद्या बालन पसंद है। मुझे वो लगता है कि ऐसे एक्टर। आप मुझे वुमेन क्रश बताओ जो एक बार में ही आपका दिल धड़के, जिसको देख के। माधुरी। तो आपको माधुरी को देखकर आपका दिल धड़कता है? आपने उनको बताया कि आप मेरी वुमेन क्रश हैं? क्रश नहीं ऑफ कोर्स, पर पसंद है मुझे बहुत, और वही है ना कि देखते आए हैं आप, और हर एक न्यूआंसेस जानते हैं, हर एक डांस जानते हैं उसका, तो फॉलो करते आए हैं। छोटे शहरों में तो वही होता है। नकल करती थी उनकी आप कभी? डांस भी करती थी बहुत ज़्यादा। अभी मत बोलिए रास्ते पे करने के लिए। दीवानापन तो वही है जो कहीं भी शुरू हो जाए। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन, एक डायलॉग अगर माधुरी का जो आप, मुझे सही में डायलॉग कोई जो हमेशा आप परेशान करना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो एक भी डायलॉग नहीं बोलोगे आप अपने क्रश का? अरे मुझे भी याद नहीं है। आप शर्मा रही हैं। ऐसे शर्माना नहीं है, पर हाँ मतलब मैं उन्हें पसंद करती थी, पर अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने जो बोला आपको कि मुझे एक्टर के इसमें मुझे विद्या बालन पसंद है, तब्बू पसंद है, शिफाली शाह पसंद है,
काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत पैशनेट है सिनेमा को लेके, काम को लेके। मुझे वो सारे एक्टर्स पसंद हैं। आज की लड़कियां जो आपके साथ आई थी 2012-13 के बाद और अब तक स्टार बनी, उनमें कौन आपको मतलब आप उसको लुकअप टू भी करती हैं, उसके काम पे नज़र रखती हैं, सीखने के लिए भी? और मुझे काफ़ी सारे हैं, जैसे मुझे छाया कदम जो है, जो आप झुंड में होगी, या उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है, मराठी, तो सैराट में थी या अंधाधुन में थी, मुझे वो बहुत पसंद है। फिर मुझे तिलोत्तमा शो काफ़ी अच्छी लगती है, उनका जो चॉइसेस है, जैसे सर में थी वो, या मॉन्सून वेडिंग में थी वो, उनका मुझे बहुत पसंद है। और मुझे काफ़ी ऐसे हैं जो मुझे उनकी चॉइसेस पसंद है, जैसे शेफाली शाह अगर कहूँ मैं, तो वो तो सीनियर है मुझसे, पर उनके जो चॉइसेस है फिल्मों के, काम के, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं आपका मिजाज समझ गया हूँ, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो जिनके आंसर थोड़े से आपको हो सकता है ये सवाल भी कई बार अच्छे ना लगे। वो एक्टर बॉलीवुड का बताइए जिसके लिए स्क्रीन शेयर करने के लिए, आप पर्दे पर रोमांस करने के लिए आपके अंदर तड़प रहती है, इसके साथ रोमांस करूँगी मैं पर्दे पर। मेल एक्टर, ओह गॉड, ऐसा पता नहीं। आप किसी के लिए नहीं तड़पती, मैं सबको बता दूंगा। शाहरुख खान, ओके। हाँ, मतलब शाहरुख खान आई वुड लव टू वर्क विद। और उन्होंने तो मतलब मेरी एनजीओ के लिए हेल्प भी किया था। मैं उनसे मिली नहीं, हाँ। पर उन्होंने मुझे जब कोविड चल रहा था तो 3 स्टेट में मैंने, छत्तीसगढ़, केरला और मराठवाड़ा में मैंने बहुत सारे पीपी किट्स दिए थे हॉस्पिटल्स में, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और छोटे मोटे जो हॉस्पिटल्स थे। तो शाहरुख खान की जो टीम है नीर फाउंडेशन, तो मैंने शाहरुख को ट्वीट किया था और उन्होंने मेरे ट्वीट का जवाब दिया था कि मैं करूँगी। तो उन्होंने मेरे 3 स्टेट्स में, मतलब काफ़ी बहुत ही बड़ी हेल्प है वो, मतलब 3 स्टेट्स मतलब लगभग अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, पर शाहरुख ने मेरे एक ट्वीट के ऊपर मुझे हेल्प की और मैं उनके थ्रू मैं ये तीनों स्टेट में मैंने पीपी किट्स तुरंत पहुँचाए। एंड हाँ वही तो मुझे लगता है कि शाहरुख एक उम्दा कलाकार तो है ही, पर एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सुंदर इंसान भी है। तो थैंक यू नोट भेजा था क्या मैंने उनको? हाँ? मैंने उनको थैंक यू नोट तो दिया था। हाँ, ट्विटर पे ही कि पर, मिल के? नहीं ट्वीट पे ही। हाँ, तो मिलूंगी फिर मैं। एक्नॉलेज किया था उन्होंने? हाँ, मतलब उनके फाउंडेशन ने मुझे डेफिनेटली एक्नॉलेज किया कि आपकी वजह से हम इन तीनों स्टेट को हेल्प कर सके और आप एक ब्रिज बनी उनके बीच में। तो एक्नॉलेज तो उन्होंने किया, मीर ने किया तो शाहरुख ने भी किया ही होगा। पर हाँ, आई होप उनके साथ काम करने का मौका मिले और मुझे लगता है कि वो उनके साथ मज़ा आएगा काम करने। बीते दिनों में जो सबसे ज़्यादा चर्चे में कोई वेब सीरीज़ रही, उसके बाद हम लोगों ने वेब सीरीज़ देखना शुरू किया सही तरीके से, वो था सीक्रेट गेम। और तो वो आपको कैसे मिली थी? किसका पहला फ़ोन आया था? क्या ऑडिशन दिलाया था? उसकी कहानी सुनाइए। सीक्रेट गेम्स तो वैसे देखा जाए तो पहली वेब सीरीज़ थी मतलब उस वक्त में, और किसी को भी पता नहीं था कि हैं क्या, मतलब वेब सीरीज़ क्या होती है उसमें। और अनुराग कश्यप उन्होंने मेरा काम देखा था, जैसे एस दुर्गा देखी थी उन्होंने, फिर उन्होंने गॉडेसेस भी देखी थी, और वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो मेरे ख्याल से किरदारों को ध्यान में रखते हैं। तो उन्होंने इसमें जो सुभद्रा का किरदार मैंने किया है, तो उन्होंने मुकेश चावड़ा जो है कास्टिंग डायरेक्टर, उनसे बात की और मुकेश चावड़ा ने बोला कि हाँ लेट्स इनका ऑडिशन लेते हैं। ऑडिशन हुआ और मुझे सीक्रेट गेम्स मिला। पर वही था कि जब मैंने शुरुआत की तब बहुत सारी चीज़ें पेपर पे नहीं थी
छोटा सा रोल था उस वक्त, पर जैसे ही हमने शुरुआत की सीन्स में, तो एक सीन बढ़ते गए। आपने परफॉर्म ऐसा किया कि अनुराग को भरोसा हो गया कि इसके रोल को बढ़ाया जा सकता है। पता नहीं, वो शायद, पर कभी अनुराग से पूछा नहीं आपने कि मेरा रोल बढ़ा कैसे? अब तो दोस्ती हो गई, अब तो बातचीत। नहीं, मेरा अभी वही, शायद उनको वही लगा होगा कि अच्छा, सुभद्रा को मैं इस तरीके से भी इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ। और मतलब एक जो बहुत ही फेमस सीन कहा जाता है वो है खरवस वाला एक सीन है, जो कार में मैं और नवाज़ बात कर रहे कि तुमने खरवस क्यों अच्छा लगता है इस वाला। तो वो सीन तो अनुराग ने लिख दिया था, वो सीन का कोई जिक्र भी नहीं है किताब में। तो मुझे लगता है कि मतलब इस तरीके से सीक्रेट गेम्स की जर्नी रही और बहुत सराहा गया हमारे किरदारों को। बहुत सारे ऐसे, मेरा और टुकू और ये काटेकर, इनके किरदारों को डेवलप किया गया था और अच्छी तरह से लोगों ने उसे पसंद किया और अच्छी तरह से वो मतलब वो बाहर भी आए। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। और इस चीज़ को श्री राम राघवन से लेके सुधीर मिश्रा जी और सब ने मुझे पर्सनली कॉल करके बताया कि तुमने बहुत कमाल काम किया, तो अच्छा लगा। सुभद्रा ने कितने रोल दिलाए आपको? क्या हुआ, सुभद्रा के बाद मैं एक्चुअली उस वक्त जब सुभद्रा मतलब सीक्रेट गेम्स बाहर आया, तब मैं एक स्कूल पे काम कर रही थी गाँव में। और वहाँ पर अब गांव मतलब बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उस वक्त मेरा पूरा ध्यान वो स्कूल में था, क्योंकि वो प्रायोरिटी थी, वो स्कूल पहले बननी चाहिए। तो मैंने उस वक्त जब ऐसा था कि जब मिलना जुलना चाहिए, मैंने ऑडिशंस देने चाहिए थे, उस वक्त मैं गांव में बैठ के स्कूल बना रही थी। तो 2018 से लेके 2020 तक मैंने 1 या 2 फिल्में की होगी जो कुछ फेस्टिवल्स में गई, पर मैं ज़्यादा समय मैंने गांव में स्कूल के लिए दिया और वो स्कूल बन गई हैं अभी। उस स्कूल में मेरे कुछ 130 बच्चे हैं। तो मुझे वो खुशी ज़्यादा है, काम ना मिलने की खुशी नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी उस वक्त की वो थी मेरी, स्कूल बनाने की। और काम तो मिलता रहेगा। नवाज से दोस्ती हुई आपकी? नवाज़ ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे को एक्टर है मेरे। मैंने उनके साथ तीन अलग प्रोजेक्ट में काम किया है। तो 3 अलग प्रोजेक्ट में काम किया है मैंने, तो काफ़ी अच्छे है उनके साथ काम करना। बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो एक गिव एंड टेक एक्टर्स है और वो प्रोफेशनल है, अच्छी तरह से काम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट से काम करते हैं। राजश्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, थैंक यू सो मच। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अपने आने वाले उन तमाम काम के लिए, ख़ास तौर से वो 3 फिल्में और 2 वेब सीरीज़ जो आपने साइन की हैं, जिनके बारे में आपने नहीं बताया है। हाँ? जिनके बारे में आपने हमको नहीं बताया, इन सब के लिए शुभकामनाएं। जी, पर मैंने आपको ये बताया ना कि मैं एक स्कूल बना रही हूँ गाँव में। आपको उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बड़ा काम बताइए, उसके बारे में हम शुभकामनाएं मुझे नाम से दे सकते हैं कि हाँ, आपकी जो स्कूल है गांव की, वो आपने बहुत बड़ा काम किया है और आपके थ्रू शाहरुख जैसे कलाकार को भी बड़ा काम करने का मौका मिला है। हाँ, नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे एक ट्वीट पे शाहरुख जी ने जवाब दिया और आज मैं इतने लोगों को उनकी तरह से हेल्प कर सकी। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आपकी अपनी बात दर्शकों को जाते आते आप? मैंने ना पूछा हो लेकिन आपको लगता है कि ये मेरा रह गया। नहीं, मुझे बस इतना लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इससे डरना मत, पर इसमें खो भी जाना मत, क्योंकि आप बह गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको खुद को पकड़ के रहना है, क्राफ्ट पे काम करना है और सुनना है, बोलना है। आपको कभी भी कोई भी चीज़ अगर गलत लग रही हो तो आपका काम है कि आप लोगों तक पहुंचाएं, आप किसी से बात करें
और सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। मुझे लगता है कि हम एक जैसे मुझे लगता है कि मैं अगर ग्राउंड लेवल पे मैं जब गांव में काम करती हूँ तो सिनेमा भी एक हिस्सा है। जैसे कि मैं जब रेड कार्पेट में मैं टोरंटो में थी, जब वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, तब मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो बस तो काम करते रहना, खुश रहना, बाकी क्या है। थैंक यू, थैंक यू।